दास्तां तक भी बाकी न रहेगी दास्तानों में। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसरूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा को थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करने का उन्वान बनाया है, उस पे कुछ रोशनी डालूं। आइए उससे पहले हम सब मिलकर नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए बनी आदम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फिदा अलैहि तहिय्यत व सना की मुक़द्दस बारगाह आलिया में जी लगाकर अकीदत मोहब्बत के साथ जिन हजरात को जो दुरूद पाक याद हो पढ़ें बावाज़े बुलंद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नैन इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम। बरार नबी आले नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये बेहतरीन जलसा बगैर से शादी खाना आबादी, हमारे चचा मुखलिस चचा कहा जाए, करम फरमा कहा जाए, मोहम्मद इल्ताफ हुसैन साहब अपने साहेबजादा के शादी के मौके पर इस प्रोग्राम का एहतमाम व इंसराम किया है। बाहर से अजीम खुतबा को बुलाया है। मैं खालिक परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस पाक मजलिस के सदक़े तुफ़ैल कल होने वाली शादी को शादो आबाद अता फरमाए, शादी को शादी खाना आबादी अता फरमाए। कोई कमी हो रब्बे ज़ुल जलाल गैब से उनकी मदद फरमाए, बहुस्न खूबी ये काम अंजाम पजीर को पहुँचे। सब लोग दिल से बोलिए आमीन आमीन बजाह नबी सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ कि जलसा हो या मिलाद हो या किसी भी चीज़ की महफिल हो, उसमें जो मखसूस खतीब होते हैं वो हर इंसान के लिए महबूब नज़र होते हैं। हर इंसान की नज़र उसी शख्सियत पर जाकर के रुकी रहती है, और मैं खुद मुतमन्नी हूँ ऐसी शख्सियत का खिताब सुनने के लिए जो कई सालों के बाद और कई आरज़ू तमन्ना के बाद ऐसे खतीब हिंदुस्तान में पैदा लेते हैं। आप हजरात ज़रूर सुनेंगे खतीब अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लाम आलिम बाअमल आलिम बासलाहियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला का खिताब नायाब होगा। फिर हस्बे दस्तूर प्रोग्राम चलेगा, महफिल का इख्तिताम पजीर होना है। चूँकि मोहब्बत से चचा ने मुझे दावत दी है तो मेरा भी हक बनता है कि मैं थोड़ी देर आपसे रूबरू रहूं। आइए दो अशार आप सुने, मैं बताऊं। मैं लोगों की इस्लाह की तरफ बात करने की ज़्यादा आदी हूँ, इसलिए कि मैं कोई बड़ा खतीब नहीं हूँ, कोई नामवर शख्सियत हमारी नहीं है। एक मस्जिद में पड़ा रहने वाला यह हकीर फ़कीर चलते फिरते इंसान की गलतियों को इस्लाह करने वाला शख्स मैं हूँ। आप देखें, आपको लगा होगा कि ये तो हमारे मस्जिद के इमाम है, लेकिन आपने ज़र्रा बराबर गौर नहीं किया होगा कि ये कलाम किसका पढ़ रहे थे और किन की शान में पढ़ रहे थे। कलाम आला हजरत, और मुकम्मल इस कलाम में खालिस नबी की तारीफ है, और उस पे भी मखसूस ये है कि नबी के जुल्फ की तारीफ है। नबी के जुल्फे मुअम्मर की तारीफ हो रही थी, लेकिन हम और आप अपनी जबान को पता नहीं फेविकॉक या फेविकॉल से चिपका करके बैठे हुए थे। देखिए, आप बोलेंगे तो आपके बोलने का सवाब होगा,
आप नमाज पढ़ने जाते हैं, सुन्नत पढ़ते हैं, उसका सवाब अलग है। फ़र्ज पढ़ते हैं, उसका सवाब अलग है। और नफल नमाज पढ़ते हैं, उसका सवाब अलग है। ऐसे ही महफिल में है। आप महफिल घर बैठ करके सुनेंगे, सवाब अलग होगा। महफिल में बैठ करके सुनेंगे, सवाब और होगा। महफिल में बैठ करके जबान को खोल करके महफिल में सुनेंगे, इसके सवाब में और अल्लाह ताला चार चांद लगाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो महफिल में बैठिए। देखिए इंसान की हालत ये हो गई है कि कुछ भी अमले साले इंसान के पास नहीं है, लेकिन ये महफिल रसूल गांव मोहल्ले देहात की है, जो इंसान को अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने की तरफ आमादा करती है। इंसान आपके पास इतनी फुर्सत नहीं कि हम दीन सीखने के लिए अपने उलमा के करीब हो जाए, हम दीन सीखने के लिए अपने इमामों के करीब हो जाए, हम दीन सीखने के लिए अपने पीरों के करीब हो जाए, अपने हुफाज के करीब हो जाए। इतनी फुर्सत नहीं है, तो कम से कम इतनी तो फुर्सत हो सकती है कि साल में कहीं शादी की महफिल हो, मस्जिद की महफिल हो, इसाले सवाब की महफिल हो, और भी किसी खुशहाली के मौके पर महफिल हो। इतना तो कर सकते हैं कि 2-4 घंटे बैठकर महफिल में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र तो कम से कम सुन सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाते पाक पढ़ना ये कोई कमाल नहीं है। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को जो पैदा किया, तो क्या हबीब के उम्मती के भरोसे पैदा किया का? अल्लाह ने कहा है मेरे महबूब की उम्मती, तुम मेरे महबूब का जिक्र करो ना करो, खुद खालिक के कायनात खालिक हो करके अपने महबूब का जिक्र और उसकी तारीफ व तौसीफ करता रहता है। ये तो शोरा का कमाल होता है कि अल्लाह के महबूब की तारीफ व तौसीफ करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, उसमें चार चांद पैदा करने के लिए आकाए करीम की तारीफ व तौसीफ बयान कर लेते हैं। वरना अल्लाह के रसूल उम्मत मुहम्मदी के तारीफ का मोहताज नहीं है। आपने सुना होगा भागलपुर की सरजमीन पर एक दरवेशे कामिल ने बैठ करके, जिसका नाम अल्लामा सैयद इश्तियाक अहमद ज़ा भागलपुरी है, जब नबी की तारीफ व तौसीफ पे आते हैं तो अपने कलम को आखिरी हद तक पहुंचा करके तोड़ देते हैं और सिर्फ ये कहते हैं हमारे अशार को सारे लोग सहराएंगे और बिलखुसूस स्टेज के उलमा सहराएंगे। वो कहते हैं कि मैं एक बंदा हूँ, सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। आप देखें, पहले आप तरन्नुम में खूब सुनते हैं अशार, सुने तरा ऐसे नस्र में भी सुन ले। अल्लामा इश्तियाक कहते हैं कि मैं एक बंदा हूँ, सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। खुदा नहीं हूँ कि उनकी मिदहत में 30 पारे उतार दूंगा। मौला ये तेरा कमाल है, बंदा तेरे हबीब की तारीफ करे या ना करे, मौला तूने अपने हबीब की तारीफ व तौसीफ में मुकम्मल 30 पारे कुरान को दिया है। सूरा फातिहा के अलीफ से शुरू करे, सूरा नास के सीन तक कुरान मुकद्दस की तिलावत करते चले जाए, महबूबे कायनात की तारीफ चली जाती है। ने कहा मैं एक बंदा हूँ, सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। खुदा नहीं हूँ कि उनकी मिदहत में 30 पारे उतार दूंगा। फिर भी शायर लोग क्यों शेर पेश करते हैं? हुजूर तो हमारे मोहताज, अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया और कुरान में क्या है कि जिसमें मेरे हुजूर की तारीफ व तौसीफ नहीं, लेकिन फिर भी मद्दाहाने नबी अपनी अशार को नबी की बारगाह में पेश इसलिए करते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल ने हमारे अशार को कबूल कर लिया तो मैं दुनिया और आखिरत में कामयाबी की मंजिल को पहुंच जाऊंगा। फिर कहा उन्होंने मैं एक बंदा हूँ, सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। खुदा नहीं हूँ कि उनकी मिदहत में 30 पारे उतार दूंगा। बस इस शेर को समाप्त करे, संभल संभल कर 2-4 मिसरे मैं ज़ब्त तहरीर कर रहा हूँ, संभल संभल कर 2-4 मिसरे मैं ज़ब्त तहरीर कर रहा हूँ। अरे यही पसंद आ गया उन्हें तो 2-4 जन्नत खरीद लूंगा।
यही पसंद आ गया उन्हें तो दो चार जन्नत खरीद लूंगा। हर मद्दाह अपने अशार को नबी की बारगाह में इसलिए पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल हमारे अशार को, हमारे पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप हजरात बैठे, बेदारी के साथ बैठे। अभी तो ये स्टाटस है, माशाअल्लाह, अभी तो स्टार्ट हुआ है। असल खतीब, असल मद्दाहिन नबी आपके सामने आएंगे और अपने औकात में अपनी गुफ्तगू को रखेंगे, अपने वक्त में अपने अशार को आपके पाकीज़ा समातों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपके इलाके का परवरदा, कभी कभार मुलाकात होती है, भाई भतीजा समझकर 2-4 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए, नहीं भी तबीयत चाहे तब भी सुन लीजिए, है कि नहीं? शादी की महफिल है, उसी के ताल्लुक से थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, आयत मुक़द्दसा की तिलावत होगी, उसके मुताबिक एक वाक़या, फिर इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू का खात्मा होगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युगनिहुमुल्लाहु मिन फदलिही। देखिए हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कौन पढ़े? हजरत मौलाना मुनव्वर रज़ा अली जिंदाबाद। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। इसके तर्जमा पर गौर करें और आप हजरात अपनी पूरी तवज्जो थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ मरकूज कर देंगे। अल्लाह ने कहा तुम निकाह करो अपनों में, अपने लायक कनीज और बांदियों का। इस आयत मुक़द्दसा के शुरू में जो कहा मैंने, व अनकिहुल अयामा, अगर सिर्फ व अनकिहू पे गुफ्तगू की जाए तो 1-8 घंटे के गुफ्तगू सिर्फ इस पे हो जाएगी। चूंकि निकाह का मसला ऐसा है कि निकाह फर्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नत भी है कि नहीं? और निकाह हराम भी है, निकाह हराम भी है। अगर जिना का यकीन कामिल हो जाए तो जिना से बचने के लिए निकाह करना फर्ज है, गुनाह का शक हो तो वाजिब है। और ऐसे आम तौर पर तो हुजूर की हदीस सुनते रहते हैं, वन निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। और हराम ऐसी सूरत में भी है कि आप अगर हक़्क़े ज़ौजियत अदा नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके लिए निकाह करना हराम भी है। अल्लाह ने फरमाया, हमने पूरी जिंदगी ये सुनते रहा कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझ में से नहीं है। लेकिन कभी आपने ये सुना कि निकाह करना बाइसे बरकत भी है? माशाअल्लाह, हुजूर की हदीस के निकाह मेरी सुन्नत, अल्लाह का फरमान निकाह बाइसे बरकत। अब जरा गौर करें, हम इस्लाम को पहले कुरान से समझने की कोशिश करेंगे, अगर कुरान से वजाहत ना हो पाई तो हदीस रसूल से समझने की कोशिश करेंगे, अगर उससे भी ना हो सके तो उलमाए फुक़हा की बातों से समझने की कोशिश करेंगे। कुरान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया, इन यकुनु फुक़रा युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली, निकाह करना हुजूर की सुन्नत। अल्लाह करा निकाह करो अपने में उनसे जो अपने लायक कनीज और बांदी हो। इन यकुनु फुक़रा युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली, अगर तुम फकीर भी रहोगे तो अल्लाह के फजलो करम से निकाह के बाद मालदार बन जाओगे, निकाह के बाद मालदार बन जाओगे, निकाह के बाद मालदार बन जाओगे। लेकिन जरा गौर करें, निकाह होनी भी चाहिए तो किस तरह का निकाह होना चाहिए? सुन्नते रसूल के मुताबिक जो निकाह होता है वो निकाह बाइसे बरकत होता है। और सुन्नते रसूल से हट करके जो निकाह होता है
वो फिर बाइसे बरकत नहीं, वो आने वाले घर के जिम्मेदारों के लिए वो बाइसे ज़हमत बन जाता है। बेशक बेशक। इसलिए तो मुस्तफ़ा ने कहा मेरी शरीयत के मुताबिक, मेरे फरमान के मुताबिक अगर अपने बच्चे और बच्चियों की शादी करोगे तो वो घर तुम्हारा मैदाने कारज़ार नहीं, बल्कि वो घर तुम्हारा नमूना जन्नत बन जाएगा। माशाअल्लाह, नमूना जन्नत बन जाएगा। आज हमारी स्थिति क्या है, आज हमारा हाल क्या है? आज हम मुशाहिदा करते रहते हैं कि हम शादी के बाद परेशान हो जाते हैं, शादी के बाद दिक्कतों में पड़ जाते हैं, शादी के बाद घरों का आलमिया ये हो जाती है। क्यों? क्या निकाह में सिर्फ खुतबाए निकाह पढ़ना यही सुन्नत है? इजाबो कबूल यही फर्ज है? गवाह का शामिल करना ये तो वाजिब है ही, लेकिन और जो चीजें करते हैं क्या उससे मुस्तफा खुश हो रहे हैं? हरगिज नहीं मुस्तफा खुश हो रहे हैं। मुस्तफा तो फरमा दिया कि अगर निकाह करना हो तो मेरी सुन्नत के मुताबिक कर, और मेरी सुन्नत के मुताबिक करके औरत को अपने घर में ला। अल्लाह सुन्नत के मुताबिक जो शादी करता है उसमें ऐसी बरकत डालता है कि वो बंदा देखकर हैरान रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम अहमद रजा साहब क़िबला। आप जरा गौर करें, अल्लाह के रसूल ने क्यों कहा मिसलुल मुतहाब्बीन फिन निकाह? दुनिया में निकाह से ज्यादा मोहब्बत पैदा करने वाली अल्लाह ने कोई चीज बनाया ही नहीं है। अब जरा गौर करें, हुजूर ने कह दिया निकाह से ज्यादा मोहब्बत पैदा करने वाली चीज अल्लाह ने दुनिया में बनाया ही नहीं है। अब हम जरा जायजा ले, एक वो लड़की कि जब तक हम कबिल तो नहीं कह देते हैं, एक वो लड़की जब तक वो इजाजत नहीं दे देती है तब तक वो हमारे लिए हराम रहती है। जैसे ही लड़की ने इजाजत देती है लड़का कबूल करता है, जो अब तक हमारे लिए हराम थे एक अल्फाज से हमारे लिए हलाल हो जाए। माशाअल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें माशाअल्लाह मेंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत के वक़्ताबर खतीब आज़म हिंदुस्तान मुजाहिद दौरान के अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला लखनऊ यूपी मेंबर शरीफ में तशरीफ ला चुके हैं। बिला खैर हजरत तशरीफ ला चुके हैं और खिताब नायाब होगी। आप हज़रात की जमाई के साथ तशरीफ रखें। देखें जिस शख्सियत का इंतज़ार हमारे मोहल्ला के नौजवान गोपालपुर झकरा में जाकर के इंतज़ार कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इंतज़ार सरजमीन सूफी मोहल्ला बथुआ बुजुर्ग में ख़त्म हुआ। माशाअल्लाह, हजरत का खिताब सुनने का मैं खुद बहुत मुतमन्नी था। चूँकि हमारे यहाँ जो जलसा हुआ जश्न गरीब नवाज, उसमें फ़कीर की हाज़िरी न हो पाई, लेकिन वीडियो के ज़रिए मैंने देखा बड़ा उम्दा पैगाम ये लोगों तक पहुँचाते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला और इनके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए, इनकी सेहतों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला ऐसे आलिम बाअमल आलिम बासलाहियत की उम्र में भी बरकत अता फरमाए। बस 2-4 मिनट हजरत की इजाज़त लेकर के मैं गुफ्तगू करूंगा, फिर हजरत का गालिबन खिताब नायाब आप समाअत करेंगे। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने कहा इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली, अगर तुम फकीर भी रहोगे तो अल्लाह के फजलो करम से निकाह की बरकत से मालदार बन जाओगे, मालदार बन जाओगे। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला ये कह दिया कि फकीर भी रहोगे तो मालदार बन जाओगे। अल्लाह के रसूल के सहाबा एक है जिनका नाम हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, मामूली सहाबा है,
न वो खूबसूरत है, न उनके पास कोई मालो दौलत है, न कोई उनका बैकग्राउंड है, न कोई मुनासिब रोजगार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत जुलैबीब से फरमाया कि ऐ जुलैबीब, तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते हो? हजरत जुलैबीब फरमाते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, न हमारी सूरत अच्छी है, न हमारे पास कोई मालो ज़र है, न हमारा कोई बैकग्राउंड अच्छा है, मुझ जैसे गरीब को कौन अपनी बेटी देगा? हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुना तो वो तड़प जाते हैं और कहते हैं, ऐ जुलैबीब, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा निकाह कोई और नहीं, तुम्हारा निकाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करवाएंगे। अब सुने, बड़ी तेजी के साथ 5 से 7 मिनट में हमारी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया, मदीने शहर में चले जाओ, मदीना चले जाओ। मदीना शहर में एक अंसारी सहाबा है, उसके पास जाकर के कहना कि मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। अब सुने, हुजूर का फरमान था। हजरत जुलैबीब चले गए, जाते हैं दरवाजे पे दस्तक देते हैं। दस्तक देने के बाद वो अंसारी साहब वो बाहर निकलते और सलाम करते हैं और कहते हैं कि आप फरमाए, कैसे आपका आना हुआ? कहा, मैं अपने मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे सरवरे कायनात ने भेजा है, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, और वो बात यहाँ पे नहीं, अंदर चल करके बात होगी। हजरत जुलैबीब को वो अंसारी सहाबा ले जाते हैं, ले जाने के बाद वो बात करते हैं। बात करने के बाद वो अंसारी सहाबा कहते हैं कि आप थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाए, मैं अंदर जा करके अपनी बीवी से इस पे कुछ मशवरा कर लेता हूँ। वो अंदर जाते हैं और जाने के बाद वो अपनी बीवी से मशवरा करते हैं। उनकी बीवी कहती है कि मैं हरगिज जुलैबीब से अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सकता, न उनकी सूरत अच्छी है, न उनका शक्ल अच्छा है, न उनके पास कोई बैकग्राउंड अच्छा है, न उसके पास कोई मालो ज़र है। मैं हरगिज उससे अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सकता। और ये तमाम चीजें उनकी बच्ची जो है वो सुन रही थी, तमाम बातें वो सुन रही थी, मगर उस अंसारी सहाबा की बेटी जो थी वो मुस्तफा कायनात से प्यार करने वाली थी, वो मुस्तफा से इश्क करने वाली थी। वो फौरन आगे बढ़ती है और अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान, अगर इस दुनिया में अगर कोई मेरा दूल्हा बनेगा तो कोई और नहीं, यही जुलैबीब मेरा दूल्हा बनेगा। अम्मी जान, तूने आने वाले को देखा, मगर जिसने भेजा है उसे तूने नहीं देखा है। अम्मी जान, आने वाला अगरचे काला था, मगर जिसने भेजा है उनकी कदमों के शान के बारे में तुझे मालूम है। जरा कुरान पढ़े, उनके कदम की शान बयान कुरान यूं कर रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अम्मी जान, तूने आने वाले को देखा, मगर जिसने भेजा है उनके हाथों के बारे में तुझे मालूम नहीं। कुरान कह रहा है, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अम्मी जान, तूने आने वाले को देखा, मगर जिसने भेजा है उनकी ज़बान के बारे में कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अम्मी जान, तूने आने वाले को देखा, मगर जिसने भेजा है उनकी आंखों के बारे में तुझे मालूम है, तुझे मालूम नहीं है। कुरान कह रहा है, मा ज़ागल बसरु वमा तगा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। अम्मी जान, तूने आने वाले को देखा, मगर जिसने भेजा है उसकी रफ्तार के बारे में तुझे मालूम है, तुझे मालूम नहीं है। कुरान कह रहा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अम्मी जान, तूने आने वाले को देखा, मगर जिसने भेजा है उसकी बशरियत के बारे में तुझे मालूम है, नहीं मालूम है। कुरान पढ़, कुरान उनकी बशरियत को यूं बयान कर रहा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अम्मी जान, तूने आने वाले को देखा, मगर जिसने भेजा है उसकी रिसालत के बारे में तुझे मालूम नहीं है। कुरान कह रहा है, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। अम्मी जान, तूने आने वाले को
को देखा है मगर जिसने भेजा है उसकी शान के बारे में तुझे मालूम नहीं है। कभी कुरान उसके ताल्लुक से कह रहा है ताहा कह रहा है, कभी कुरान यासीन कह रहा है, कभी कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है, कभी कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहा है। अम्मी जान तूने आने वाले को देखा मगर जिसने भेजा है उनके पीठ के बारे में तुझे मालूम नहीं है, उनके जिक्र के बारे में तुझे मालूम नहीं है। कुरान कह रहा है अलम नशरह लक सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। अम्मी जान तूने आने वाले को देखा मगर जिसने भेजा है उसके चेहरे के बारे में तुझे मालूम नहीं है, उसके रुखसार के बारे में तुझे मालूम नहीं, उसके जुल्फ के बारे में तुझे मालूम नहीं। कुरान कह रहा है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा व वजदक दाल्लन फहदा व वजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। अम्मी जान तूने आने वाले को देखा मगर जिसने भेजा है उसको तूने नहीं देखा। अम्मी जान आने वाला अगरचे काला था मगर जिसने भेजा है वो तो आलम का उजाला था। अम्मी जान आने वाला अगरचे गरीब था मगर जिसने भेजा है वो गरीबों का गमगुसार था। तभी तो बरेली की सरजमीन से आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले और सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न मिलादुन नबी माशाअल्लाह। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अम्मी जान आने वाला अगरचे काला था मगर जिसने भेजा है वो तो आलम का उजाला था। आने वाला अगरचे गरीब था मगर जिसने भेजा है वो गरीबों का गमगुसार था। आप सुने बस आखिरी बात, ये तमाम बातें होने के बाद निकाह हो जाता है। उसी से निकाह होता है मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ बरकत की दुआ फरमा देते हैं, बरकत की दुआ फरमा देते हैं। अब बरकत का आलम ये देखे, हमने कहा ना अल्लाह ने कुरान में कहा इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली, अगर तुम गरीब भी रहोगे तो अल्लाह के फजलो करम से निकाह की बरकत से मालदार बन जाओगे। आपने सुना हजरत जुलैबीब गरीब थे, मामूली शक्ल वाले थे, मगर निकाह की बरकत ये देखे हजरत जुलैबीब जब निकाह कर लेते हैं और निकाह के बाद मुस्तफा कायनात बरकत की दुआ फरमा देते हैं तो बरकत का आलम ये होता है कि उस जमाने में पूरे शहर में जितने भी रोसा थे, जितने भी अमीरों कबीर थे और जितने भी हजरात थे और जितनी भी औरतें थी, उन तमाम औरतों में सबसे कीमती लिबास अगर कोई औरत पहनती थी तो कोई और नहीं बल्कि वही गरीब जुलैबीब की बीवी पहना। नारे रिसालत हजरत गुलाम नबी खुस्तर बरेलवी की बरकत से हुआ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप निकाह करें तो सुन्नते मुस्तफ़ा के दायरे में करें, खुराफात को हटाइए। ये ईजे डीजे गाजे बजाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप ये बताएं कि इससे आपको फायदा कितना होता है। 30,000 35,000 40,000 रुपया आपका बर्बाद होता है और कुछ नहीं। कभी भी आप ये देखें, हजरत लखनऊ शहर से ताल्लुक रखते हैं, उसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है और वहाँ के कहते हैं कि बच्चे बच्चे उर्दू दां होते हैं, उनकी जबान ही उर्दू होती है। किसी भी आप बारात में जाएं, अक्सर हमने देखा है कि उसी बारात में गाना बजाना ईजे डीजे होते हैं,
जिसको इल्म से, जिसको गांव समाज में इज्जत व आबरू से कोई मतलब नहीं रहता। आप एक भी साबित कर दे कि फला प्रोफेसर के बेटे की बारात गई हो उसमें डीजे बजा हो, फला इंजीनियर के बच्चों की बारात गई हो उसमें डीजे बजा हो, फला मास्टर डॉक्टर की बारात गई हो, नहीं भाई, वो जानता है, अपनी पैसे की अहमियत को समझता है कि हम कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद हम 100-200 रुपये, 1000-2000 रुपये कमाते हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की बारात की सादगी की तारीफ इलाके में हो तो सुन्नते मुस्तफ़ा के तरीके पर बारात ले जाए, सुन्नते मुस्तफ़ा के तरीके पे शादी करे। यकीन जाने उस शादी से, उस तरीके से शादी में बरकत भी होगी, आपके यहाँ वो घर नमूना जन्नत भी बनेगा और इलाके में आपके बच्चों की बारात की शोहरत चर्चा भी होगा। मैं बोलता हूँ इसलिए कि मैं आपके इलाके का हूँ। अगर मैं इस्लाह नहीं करूंगा तो ये जाने उलमा है, गवाह रहेंगे, कल क़यामत के दिन हमारा दामन पकड़ा जाएगा कि अल्लाह ने ये सलाहियत तुमको दिया था कि अगर तुम्हारे गांव मोहल्ले में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो तूने उससे रोका क्यों नहीं। देखे, हम मना कर सकते हैं, आपको हाथ पकड़ करके दूर नहीं कर सकते। हर उलमा ने आखिर में क्या कहता, वमा अलैना इल्लल बलाग। आपने सिर्फ ये सुना वमा अलैना इल्लल बलाग, इसका मतलब भी कभी समझा? वमा अलैना इल्लल बलाग का मतलब सिर्फ इतना है, हम पर जो कुछ था हमने तुम तक पहुंचा दिया। अब आप क़यामत के दिन ये बहाना ना बनाएंगे मौला हमें कोई बताया नहीं था, तो हमने तो अपनी जिम्मेदारी हटा दी। अब आप समझे कि इस पे अमल करना है या ना करना है। अल्लाह ताला हम तमामी हजरात को हुस्न अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में कहीं से किसी तरह से कोई गलती हुई हो, इन उलमा को, अवाम को, सबको अल्लाह उसके रसूल की हम गवाह बनाते हैं। रब्ब कायनात की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। आइए हम सब मिल करके पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा, दो अश्क ही काफी है, गर कुछ असर करे। वाखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह हज़रात।